पीटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब आज़ाद होने के लिए तैयार हो गए हैं। जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान साहब तैयार हो गए हैं और डील के लिए मान गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब आज़ाद कब होंगे और कौन से मुल्क में जाके क़याम करना पसंद करेंगे। तो इस हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिसर्च की है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़ाहद है। देखें, बात कुछ अरसे से चल रही थी, टुक-टुक, टुक-टुक जैसे होती है, और फिर मामला डन हो गया। और फिर इस मामले को निपटाने में जो बरतानवी सफारतखाना है, उसके बड़े अफसरों का अहम किरदार है। तो खान साहब को ये ऑप्शन दिए गए कि आप सिस्टम को चलने दें, हुकूमत की टांगें ना खींचें, आप खामोशी से अपनी सियासत करें, अगले इलेक्शन में आपको पास मौका होगा, दोबारा से लोगों से वोट हासिल करें और वज़ीर आज़म बनें, अगर बन सकते हैं तो। फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान का नुकसान ना करें और आप बताएँ आप किस मुल्क में रहना पसंद करेंगे। तो खान साहब ने कहा कि वो लंदन में, क्योंकि वहाँ पे उनकी एक्स वाइफ जमाइमा खान साहिबा हैं और बच्चे कासिम और सुलेमान हैं, तो अब वो उनके साथ टाइम गुजारेंगे। लेकिन फिर जिनसे मुज़ाकरात हो रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अगर खान साहब लंदन चले गए तो वहाँ तो इज़हार राय की बहुत आज़ादी है, तो इमरान खान साहब को काबू में करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर डिसाइड हुआ कि खान साहब एक अरब मुल्क में रहेंगे, यानी यूएई में इमरान खान साहब रहेंगे और वहाँ पे हल्की-फुल्की सियासत करेंगे, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएँगे हुकूमत को, पाकिस्तान को और एस्टेब्लिशमेंट को। फिर खान साहब ने डील डन की, वो सो गए। अगली सुबह उठे, एक्सरसाइज़ की, तो एकदम उनका पारा चढ़ गया, उनको जोश आ गया और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के परख़्चे उड़ा दिए, उनको बहुत बुरा-भला कहा। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को ख़्याल आया कि वो खान साहब को आज़ाद कर रहे हैं और खान साहब जो हैं, वो उनके लत्ते ले रहे हैं, उनको बहुत खरी-खरी सुना रहे हैं और उन पे लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं और आवाम की बड़ी तादाद उनके साथ है। तो फ़िलहाल ये मामला रुक गया है, लेकिन ज़्यादा अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है इमरान डूज़ पीटीआई वालों, क्योंकि जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि मुल्क का इंतख़ाब हो गया है, तो फिर आज़ादी भी हो जाएगी। खान साहब की वैसे भी आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त का ये महीना है और 5 अगस्त आने वाली है। अब हमें तो ये मालूम है, आपको और हमको, कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 2 साल हो जाएँगे जेल में। 5 अगस्त 2023 को खान साहब जेल की सलाखों के पीछे कैद हुए थे और 2 साल, यानी 2 साल अब इनको होने वाले हैं और उसके बाद खान साहब की रिहाई हो जाएगी। मेरा सियासी हिसाब-किताब ये कहता है, अगले कुछ दिनों में और हफ्तों में, अगर इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को ज़्यादा बुरा-भला ना कहा तो। और अगर उन्होंने मुफ़ाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया, तो वो फिर सियासत भी कर सकेंगे, अगले इलेक्शन में वो मुकाबला भी कर सकेंगे और लोग तो इमरान खान साहब के साथ हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको वोट भी बहुत पड़ेगा और वो अगले इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पे ज़रा हाथ हल्का रखें, उनके खिलाफ नफ़रत वाली ज़बान इस्तेमाल ना करें। तो खान साहब ने भी देख लिया है कि ये अवाम तो बेवफ़ा है, उनके लिए निकली नहीं है, उनको आज़ाद कराने के लिए, इनकलाब लाने के लिए बस अपने घरों में और होटल्स में और ड्राइंग रूम में बैठ के इस हुकूमत को बुरा-भला कहते हैं लोग कि खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन लोग पुरअमन एहतजाज करने के लिए नहीं निकल रहे। और फिर जिन लोगों ने 9 मई को जलाओ-घेराव किया था, तो अब उनके खिलाफ भी फैसले आना शुरू हो गए हैं, तो अब लोग भी घबरा गए हैं, डर गए हैं और खान साहब के साथ इनकलाब नहीं लाना चाहते। तो बहुत अच्छी खबर है। खान साहब को चाहिए कि ज़रा ठंडे हो जाएँ, जेल से बाहर आएँ, अपनी सियासत करें, लोगों के दिल जीतें, अगले इलेक्शन में कुछ अरसा बाकी है, ज़बरदस्त वोट बैंक हासिल करें और दोबारा हुकूमत बनाएँ और फिर सबको साथ लेके चलें और पाकिस्तान के लिए रिफ़ॉर्म्स करें, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए प्लान करें, नफ़रत छोड़ दें और इन सियासी हरीफ़ों से पंगा लेना और इंतकाम लेना छोड़ दें, वरना सारा वक़्त और एनर्जी यहीं ज़ाया हो जाएगी और खान साहब नाकाम हो जाएँगे। तो आपका क्या ख़्याल है कि अनकरीब खान साहब किस महीने में रिहा होंगे और कौन से मुल्क में जाएँगे? आपकी क्या राय है इस व्लॉग के हवाले से? आप जो भी कहना चाहते हैं खुल के कमेंट्स कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, जैसे ही कोई अपडेट आती है इस हवाले से, तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक खबर पहुँचाएँ और तज्ज़िया भी। शुक्रिया।